नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर के देपालपुर के समीप गौतमपुरा पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर चर्चित अंधे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। 11 जुलाई को गौतमपुरा के बछौड़ा रोड स्थित खेत में 42 वर्षीय बाबू राठौर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों तथा मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने दीपक गुज्जर निवासी बछौड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार आरोपी मृतक पर समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने पहले मृतक की बेल्ट से उसका गला घोटा, फिर लोहे के फेसिंग एंगल से सिर पर कई बार कर उसकी हत्या कर दी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अलका मेनिया के नेतृत्व में गठित विशेष टीम और साइबर सेल की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट कार्य के लिए टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। फिलहाल आरोपी मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 11 जुलाई की घटना है और हमें सूचना 12 जुलाई को मिली थी। 12 जुलाई को एक अज्ञात शव हमें शमशादबी के खेत में मिला था। तत्काल ही सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर एक कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि जो मृतक थे उनके परिजनों के द्वारा संभावित रूप से चक्का जाम करके अपनी मांगों को रखने की बात भी आ रही थी। तो उनको थाना प्रभारी द्वारा बहुत ही अच्छे से टैक्टिकली शांत कराया गया और तत्काल मृतक को, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद एफआईआर कायम की गई और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेंद्र वर्मा के निर्देशन में एसडीओपी देपालपुर संक्रिय और टीआई अलका जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस टीम ने बहुत ही सराहनीय पूर्वक काम किया है। 48 घंटे से कम समय में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल के जो मृतक था उसकी भी पहचान की और आरोपी को भी विधिवत तरीके से गिरफ्तार कर जेआर के लिए पेश कर दिया गया। अब मामले पे अगर आए तो हुआ यह था कि 11 तारीख की रात को दो मित्र, बाबू पिता कचरूलाल राठौर और दीपक पिता भरत गुर्जर, ये दोनों शराब की दुकान के पास मिले। वहाँ से दीपक की बाइक पर बैठकर शमशादबी के खेत पर गए। वहाँ पे इन्होंने साथ में एक अश्लील चलचित्र देखी और उससे उत्तेजित हो गए। दीपक के द्वारा बाबू पर समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया। उसके द्वारा विरोध करने पर इनमें आपस में लड़ाई हुई और वो लड़ाई और नशे की हालत में और उस लड़ाई में दीपक ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके सर पर पास ही पड़े लोहे के एंगल से भी कई बार वार किए। जो हमें डेड बॉडी मिली थी उस पर चेहरे पर चोट थे और उसका गला भी दबाया हुआ था। सर, आरोपी ने जो गला दबाया वो किस हथियार से या फिर किसका उपयोग किया गया उसके अंदर से? विवेचना में यह सामने आया है कि आरोपी ने मृतक के ही बेल्ट से उसका गला दबाया था और फिर उसके जो पास में पड़ा लोहे का एंगल था उससे उसके चेहरे पर वार किया था। अन्य कोई आरोपी या अन्य कोई व्यक्ति भी इस पूरे मामले में सामने आया सर? नहीं, इस पूरे मामले में जितने कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस के एविडेंस पे देखा है तो केवल ये दो लोग बाइक से गए थे। यही दो लोग वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने साथ में फिल्म देखी और उसके बाद इन्हीं दोनों के बीच में पूरा लड़ाई झगड़े का मामला हुआ और अंत में दीपक ने बाबू को एंगल से मारकर और बेल्ट से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वो बाइक भी जब्त कर ली? जिस बाइक से गए थे, जो कि आरोपी का ही बाइक था, उसे भी जब्त किया गया।